बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम एक स्पेशल पंजाब की डिश जो है उसको बनाने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं फेनिया। फेनिया बहुत ही मशहूर डिश है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये दूध ले लिया मैंने 1.25 किलो, आप 1 किलो भी ले सकते हैं। उसके अलावा नारियल का एक छोटा सा पीस लिया है। सब्ज़ इलायची ले ली हैं 3 छुहारे ले लिए, अभी मैंने धोने हैं इनको। और यहाँ पे बादाम और किशमिश ले ली है। इसके बाद दूध थोड़ा गर्म होना शुरू हो चुका हुआ है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, यकीन करें। ये सेवइयाँ और जो खीर होती है उससे भी ज़्यादा आसान है। दूध थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया था, इसमें हम इलायची डालेंगे। आप अगर साबुत इलायची नहीं डालना चाहते तो इलायची का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। इसके अलावा छुहारे धो के उनको दरमियान से पीस कर लेंगे, छोटे छोटे आधा आधा करके उसको भी दूध में डाल देंगे। इसको बॉईल करना है हमने जी। तो दूध बॉईल हो चुका है, अब इसमें डाल लेंगे बादाम, और मैंने नारियल को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं वो। उसके बाद किशमिश को मैंने धोया है, वो भी डाल लेते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और बॉईल करेंगे जी। तो इसको बॉईल करने के बाद हमने जो चीज़ और डालनी है वो होगी चीनी। और जो फेनिए हैं उनकी लाइक वो अगर 1 कप है तो 1 कप ही हम चीनी डालेंगे, अगर 2 कप हैं तो 2 कप ही डालेंगे चीनी, यानी कि हम वज़न डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। क्योंकि दूध ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ है तो चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फेनिया। आपने ये गोल गोल सा एक गुच्छा सा होता है लाइक रोटी टाइप, तो आपने इनको तोड़ लेना है। तोड़ने मरोड़ने के बाद इस तरह कर लेना है आपने। इसके बाद आपने इसे तोड़ने मोड़ने के बाद आपने दूध में ऐड कर देनी है जी। हम थोड़ी थोड़ी करके दूध में ऐड कर देंगे। दूध में ऐड करने के बाद आपने जो चम्मच होगा उसको हिला लेना है। और आपने करना है क्या है जनाब कि जो दूध है उसमें अब आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसमें बहुत थोड़ा देर के लिए आपने पकाना है, क्योंकि फेनिया जो है वो दूध पीती हैं। तो आपने ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, वरना ये जब ठंडी होंगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी और खाने के काबिल नहीं रहेंगी जी। जनाब, तो हमारी डिश हो चुकी है तैयार। बस चम्मच चलाएँ, ठंडा करें और फिर इसको आपने इसको ठंडा करके खाएंगे तो यकीन करिए बहुत मज़ेदार होती है। आपने कम से कम इसको फ्रिज में रखें 2 घंटे के लिए, ये ठंडी हो जाएगी। और थोड़ी बहुत आप अगर अपनी चॉइस के मुताबिक इसको गार्निश कर लें तो और भी अच्छी लगेगी। उम्मीद है ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें ये खीर और जो सेवइयाँ होती हैं उससे भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो आने तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।